हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लास 11th का ये सेकंड चैप्टर होने वाला है। तो आज हम इसको पढ़ेंगे और आपका अगर पेपर आ चुके हैं तो आपके लिए ये बेस्ट वीडियो होने वाली है रिवीजन करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वेदांतु के जो है रिवीजन नोट्स हैं, हम इनसे करने वाले हैं स्टार्ट। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू सर्टेन सिमिलैरिटीज़। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बेसिकली क्या होता है कि हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिजम्स को उनकी ग्रुपिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू उनकी सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है, उनमें जो सिमिलैरिटीज़ है उसके अकॉर्डिंग हम उनको जो है ग्रुपिंग करते हैं उनकी। लीनियस ने क्या कहा था, ठीक है। लीनियस प्रपोज्ड the two kingdoms of classification. He classified organisms in the animal kingdom, which is called Animalia, and in plant kingdom, which is called Plantae. There are certain limitations with classification of two kingdom, as it does distinguish between eukaryote and prokaryote, multicellular, unicellular, and photosynthetic and non-photosynthetic organism. तो लीनियस जो था, लीनियस ने ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एनिमीलिया और प्लांटी में, ठीक है। तो एनिमीलिया प्लांटी में जो डिवाइड करने के बाद भी उन्होंने कुछ चीज़ों में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए थे, जैसे कि यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक। आगे बात करते हैं। 5 किंगडम्स होते हैं, किसने बताया? आर.एच. व्हिटेकर ने। R.H. Whittaker suggested the 5 kingdom classification. The classification of these kingdoms is as follows: Monera first, second Protista, fungi, Plantae and Animalia. Okay, ये 5 kingdom R.H. Whittaker ने हमें बताए, इनको क्लासीफाई किया। This classification was based on organization of the thallus and the cell structure, mode of nutrition और phylogenetic relationship and the mode of reproduction. तो उन्होंने R.H. व्हिटेकर ने इन सबको डिवाइड किसके बेसिस पे किया? उन्होंने करा सेल स्ट्रक्चर के बेस पे, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, उनकी फाइलोजेनिक रिलेशनशिप कैसी है, साथ ही उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किस तरीके का है। इसके बेसिस पे R.H. व्हिटेकर ने जो है उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया। किंगडम मोनेरा, फर्स्ट किंगडम जो है किंगडम मोनेरा। द बैक्टीरिया आर द वन ऑफ द मेन मेंबर ऑफ द मोनेरा। तो मोनेरा कैटेगरी का बैक्टीरिया जो है मेन मेंबर है। ऑल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन दिस किंगडम आर प्रोकैरियोटिक। इट इंक्लूड्स ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरियम। इसमें सारे ऑर्गेनिजम्स जो भी इंक्लूड हैं वो होते हैं प्रोकैरियोट, जो कि पुराने तरीके की सेल्स से होते हैं बने हुए। इट इंक्लूड्स ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरियम, जिसमें होता है ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरियम। दे कैन बी फाउंड इन टेरिबली एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियंस। तो ये जो है हमारे मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिज्म, ये कहाँ पर मिल सकते हैं? ये एक्सट्रीम कंडीशंस में भी मिलते हैं, जैसे कि कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं पे जैसे डेजर्ट है, स्नो है, डीप ओशंस में मिलते हैं हमें ये। ऑल मोनेराज आर प्रोकैरियोट्स। तो सारे मोनेरा जो हैं प्रोकैरियोट्स हैं। दैट डजंट मीन डू नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस। इनका मतलब है कि इनके पास जो है डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। सेल का मेन पार्ट होता है न्यूक्लियस, वो इनके पास डिफाइंड नहीं होता, मतलब प्रॉपर नहीं होता। दे कैन बी ऑटोट्रॉफस, हेट्रोट्रॉफस, मोर ओवर एज पैरासाइट। सेल वॉल इज प्रेजेंट। अब ये जो है ऑटोट्रॉफस हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स हो सकते हैं और पैरासाइट्स हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। हेट्रोट्रॉफ जो खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। पैरासाइट जो डेड एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। ओके, सेल वॉल प्रेजेंट हो जाता है इनकी सेल के अंदर। साथ ही आप देख सकते हैं ये सारे जो हैं एग्जाम्पल्स हैं किंगडम मोनेरा का, जिसमें आ रहे हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इनको आप देख सकते हैं अपनी बुक में। दे आर डिवाइडेड इंटू आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। अब जो किंगडम मोनेरा है हमारा, वो आगे जाके 2 तरीके के बैक्टीरिया में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट है आर्कीबैक्टीरिया एंड सेकेंड इज यू बैक्टीरिया। तो बात करते हैं आर्कीबैक्टीरिया की। आर्कीबैक्टीरिया कैन बी थर्मो एसिडोफिलिक, कैन सर्वाइव इन हॉट स्प्रिंग, हेलोफिलिक, सर्वाइव इन हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन एंड मेथनोजेनिक, लाइव इन स्वैम्पी एरियाज। तो आर्कीबैक्टीरिया जो है वो थर्मो एसिडोफिलिक हो सकते हैं, जो कि
हॉट स्प्रिंग्स में सर्वाइव कर सकते हैं, हेलोफिलिक हो सकते हैं जो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन वाले वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं, साथ ही मेथेनोजेनिक हो सकते हैं जो कि स्वैम्पी एरियाज में सर्वाइव कर सकते हैं। their cell wall structure differ from other moneras. Methogens are found in the intestine of some ruminants such as buffaloes and cows and help to produce biogas from the animal gut. अब ये जो आर्कीबैक्टीरियाज होते हैं ये मोनेराज से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर मेथोजन नाम का बैक्टीरिया, ये मेथोजेंस होते हैं जो कि फाउंड कहाँ पर मिलते हैं? जो मिलते हैं रूमिनेंट एनिमल्स में, जैसे कि बफेलो और काउ। तो मेथोजेंस जो हैं बफेलो और काउस के इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं बायोगैस प्रोड्यूस करने में, जो कि आपने देखा होगा गांव वगैरह में जो है बायोगैस बनती है गाय भैंस के गोबर से, तो वो मेथोजेंस की वजह से बन रही है। ओके, इतना मान लो आप। आगे बात करते हैं यू बैक्टीरिया, जो कि मोनेरा की सेकेंड कैटेगरी है यू बैक्टीरिया। दे आर कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया। इनको हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं कि हाँ भाई तुम ट्रू बैक्टीरिया हो, तुम सच्चे बैक्टीरिया हो। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल फ्लैजिलम एंड रिजिड सेल वॉल। इनका जो है फ्लैजिला होता है इनके पास जो कि मोबाइल होता है, मोबाइल मीन्स जो कि मूव कर सकता है, और रिजिड सेल वॉल जो इनकी बाउंड्रीज होती है वो काफ़ी रिजिड हो जाती है। कंटेन साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया इसमें आते हैं जो है ब्लू ग्रीन एल्गी। दे आर सिमिलर टू प्लांट्स एज दे कंटेन क्लोरोफिल। ये प्लांट के जैसे ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं क्योंकि प्लांट की तरह ये भी क्लोरोफिल को जो है कंटेन करते हैं। फॉर दिस रीजन दे आर कॉल्ड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। इसी वजह से, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल है, इसी वजह से इनको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स कहा गया है। साइनोबैक्टीरिया जो है जिनकी बात हम कर रहे थे ब्लू ग्रीन एल्गी, वो यूनिसेलुलर होता है जिसका मतलब है कि वो सिंगल सेल से बना हुआ है। फिलामेंटस एल्गी है दैट फॉर्म कॉलोनीज, मतलब कि अपनी कॉलोनी बना के रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सिंगली पड़ी हुई है, यहाँ पर जहाँ पर भी ये रहेंगी वहाँ पर काफ़ी सारी जो है ब्लू ग्रीन एल्गी आपको देखने को मिलेगी। विच आर सराउंडेड बाय जिलेटेनियस सीट। अब अपनी बुक में देखेंगे एक फिगर बनी होगी, उसमें देखेंगे आप जो ये जो है सराउंडेड होती है जिलेटेनियस शीट से, ठीक है। सम हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स नोन एज हेट्रोसाइट्स दैट हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द प्लेस। अब उनमें कुछ हेट्रोसिस्ट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं उनको नाइट्रोजन फिक्सेशन में। फॉर एग्जाम्पल के लिए इन्होंने बताया है नोस्टॉक। नोस्टॉक एक यू बैक्टीरिया है जो हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ओके, आई होप यू गेट ऑल द पॉइंट्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स कौन से होते हैं? दीज बैक्टीरिया कैन ऑक्सीडाइज सर्टेन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स। ये जो कीमो ऑटोट्रॉफ्स हैं ये बैक्टीरिया जो है ऑक्सीडाइज करते हैं कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जैसे कि नाइट्राइट्स और नाइट्रेट। द एनर्जी विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। अब ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस होता है, ठीक है, इसमें जो है रिलीज होती है एनर्जी जिससे बनता है एटीपी। ओके, किसकी हेल्प से हो रहा है ये सारा? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स की वजह से। बैक्टीरिया कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय अ प्रोसेस कॉल्ड बाइनरी फिजन। तो इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बाय बाइनरी, जिसको हम कहते हैं बाइनरी फिजन। दे कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। ये अपने स्पोर्स भी बनाते हैं, स्पोर्स से भी अपना रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इफ़ द सिचुएशन इज़ नॉट फेवरेबल, अगर इनके अकॉर्डिंग सिचुएशन नहीं है, इनके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट नहीं है, तो ये जो है स्पोर्स भी बनाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। माइकोप्लाज्मा इज क्लासिफाइड फाउंड अंडर मोनेरा। माइकोप्लाज्मा जो है क्लासिफाइड करा है जो कि मोनेरा के अंडर आता है, बट दे हैव नो सेल वॉल। मोनेरा में आपने देखा सेल वॉल होता है, रिजिड सेल वॉल होता है, पर इसके अंदर एक माइकोप्लाज्म ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास सेल वॉल नहीं है, कैन ईजीली सर्वाइव अंडर इनएरोबिक कंडीशन, जो कि इनएरोबिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है। जिसका मतलब है इनएरोबिक कंडीशन का मतलब होता है जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं होती। माइकोप्लाज्म आर नोन टू बी द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन होता है, तो माइकोप्लाज्म जो है स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक
यूकैरियोट्स प्लेस अंडर किंगडम प्रोटिस्टा दे आर मोस्टली एक्वेटिक इन नेचर। तो अगर किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बात करें तो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स मतलब कि जो न्यू सेल से बने हुए हैं वो जो है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आएंगे, जो कि मोस्टली एक्वेटिक इन नेचर होते हैं, जिसका मतलब होता है कि वो पानी में ही ज़्यादातर रहना प्रेफर करते हैं। दे आर फाउंड टू बी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, जिसका मतलब होता है कि वो एक ही सेल से बने हुए हैं और वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। They have a well-defined nucleus that is surrounded by nuclear membrane. They can be moved through both flagella और cilia. अब इसमें एक चीज़ आप समझो, पीछे वाली किंगडम मोनेरा में जो है प्रोकैरियोट्स थे, जो कि प्रोकैरियोट से बने हुए थे बैक्टीरियाज। इसमें यूकैरियोट से बने हुए हैं, साथ ही इसमें सिंगल सेल्ड है, मतलब एक सेल से बने हुए हैं। और एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है पहले वाले का, मतलब मोनेरा का, जो है वेल डिफाइंड नहीं था, अच्छे से बना हुआ नहीं था। पर यहाँ पर जो है आपका न्यूक्लियस बहुत अच्छे से बना हुआ होता है, साथ ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है और ये मूव कर सकते हैं किसके थ्रू, अपनी बॉडी पार्ट सीलिया और फ्लैजिला के थ्रू। रेस्पिरेशन ये लोग करते हैं कैन बी बोथ एरोबिक और इनएरोबिक। पहले वाले जो है एनारोबिक भी एनारोबिक करते थे, साथ ही ये वाले एरोबिक करते हैं, जिसका मतलब होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ये लोग सांस ले सकते हैं, और नहीं है अगर प्रेजेंस तो भी कर सकते हैं। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, साथ ही एसेक्सुअल भी हो सकता है।